हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जहां पे हमने पहले डिस्कस किया था व्हाट वाज लिक्विड प्रेशर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर में क्या होता था, रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी, हाइट, एच मतलब हाइट। जहां पे ये हर डायरेक्शन में एक्ट करता था, डेप्थ के साथ इंक्रीज होता था और वेरीज विद डेंसिटी होता था। अभी जब पानी की हमने जब एग्जाम्पल लिया था, आपको एक याद होगा वो एग्जाम्पल जहां पे हम मग लेते हैं, मग लेके वो पानी के अंदर डालते हैं, हम इंजॉय करते हैं कि भाई यहाँ पे बुलबुले आ रहे हैं, जितना गहरा जाऊंगा उतना बुलबुले ज्यादा आएंगे। तो वो जो प्रेशर जो लग रहा है, वो जो बबल्स ऊपर जो आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। अभी पानी है, पानी में ग्रेविटी भी एक्ट हो रही है, तो ग्रेविटी तो नीचे जाती है ना टुवर्ड्स द सेंटर, वो ऊपर क्यों लग रहा है। तो पानी के अंदर, पानी नहीं लिक्विड के अंदर एक और फोर्स एक्ट होता है। लिक्विड के अंदर एक और फोर्स है जिसको हम बोलेंगे ब्योंस फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। दोनों एक दूसरे के भाई बहन ही है, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स, चलो हम एग्जांपल लेते हैं, एक बकेट है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा, जो होगा हमारा ग्रेविटी, जो भी अभी जो एक मास होगा, ठीक है। सपोज मैं मार्कर ले लेता हूँ या फिर हाईलाइटर ले लेता हूँ, इसको मैं पानी के ऊपर रखता हूँ। अब वो पानी के अंदर जैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा। अगर मार्कर है तो थोड़ा स्लो जाएगा भाई। अभी क्या बोलते हैं, हाईलाइटर थोड़ा सा और भारी है, और इसकी जगह मैं एक पानी बोतल ले लूं, तो पानी बोतल जो भरी हुई हो उसका मास ज्यादा होगा, राइट। वो कैसे जाएगी, फास्ट जाएगी। एक बॉल ले लूं, बॉल, तो बॉल ज्यादा अच्छे से नीचे जाएगी, ठीक है। एक कोई ऐसी चीज ले लूं जो उससे भी ज्यादा भारी हो, तो क्या वो और तेजी से नीचे जाएगी। मतलब ये क्या होगा, ये मास पे वेरी करेगा। अलग अलग मास पे डिपेंड होता है कि वो कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से नीचे जाएगा। ये क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड फोर्स, ये हमारा ग्रेविटी होता है, टू डाउनवर्ड फोर्स। बट एक और फोर्स होता है जो उस फोर्स को अपोज करता है, जो ऊपर की तरफ लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो अपर डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से जो हम लोग फोर्स होता है जो डाउनवर्ड लग रहा है, वो दोनों क्या होते हैं, काइंड ऑफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं, आप बोलोगे एक फोर्स सर ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, सर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और जो नीचे से फोर्स लग रहा है, वो अलग अलग है। ये अलग अलग फोर्स है, अलग अलग एज इन नॉट अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स फोर्स, नहीं। ये अलग अलग फोर्स मतलब दोनों के कैलकुलेशंस, दोनों के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग है, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है वो शायद ज्यादा हो सकता है, ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है वो शायद कम हो सकता है, कभी ये ज्यादा हो सकता है, कभी ये कम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी होती है मास पे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होता है, एन अपवर्ड फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, ठीक है। एक अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है जो लिक्विड में इमर्स हुआ है, जो लिक्विड में हम लोग ने डाला है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या बोलते हैं, फील करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। अभी अपथ्रस्ट को एक और नाम हमने दिया है, उसको बोलेंगे ब्योंस फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हमने ब्योंस फोर्स भी बोला है, अपथ्रस्ट भी बोला है। एक ऐसा फोर्स जो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से एक लिक्विड एक फोर्स या फिर एक प्रेशर झेल रहा है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपथ्रस्ट। ओके, सो अपथ्रस्ट का एक फॉर्मूला भी हमने वो डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट मतलब ऊपर डाग लग रहा है। अभी टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल नेट फोर्स क्या होगा, एक तो ये लग रहा है फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एफ नेट क्या होगा हमारा, वो एफ होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एफ नेट निकालते हैं, अपथ्रस्ट का निकालते फॉर्मूला, ठीक है। अभी फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट क्या होगा, एक तो बॉटम, सॉरी बॉटम, एक क्या होगा टॉप, हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो टोटल जो अपथ्रस्ट में जो क्या बोलते हैं प्रेशर जो हम हमारा लग रहा है, टोटल जो फोर्स लग रहा है, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, दोनों पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ढूंढेंगे, एफ ऑफ अपथ्रस्ट, एफ बॉटम माइनस एफ टॉप, दोनों को माइनस कर दिया, हमने फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी फोर्स को पता लगाना है भाई, फोर्स बॉटम पे कितना लग रहा है, अब कितना लग रहा है, वो तो हमें कैसे पता चलेगा, हमको तो वैल्यूज चाहिए ना, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे पता लगा सकते हैं, अभी यहाँ पे फोर्स से तो हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे, बट फोर्स का मतलब होता है प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर को यहाँ पे ले लिया और एरिया अलग ले लिया। अभी एरिया मतलब ओवरऑल बकेट का जो एरिया होगा हम लोग वो ले लेंगे, और प्रेशर इन बॉटम, प्रेशर माइनस टॉप, जो दोनों जगह प्रेशर लग रहा है, कि भाई अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बकेट में है, यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा और यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या वो सेम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये फोर्स भी अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले एक और चीज पढ़ी थी, पता है, इट वेरीज विद डेप्थ, प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। तो यहाँ पे ये तो ऊपर ऊपर है,
यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो तो कम लगेगा भाई, और यहाँ पे जो लगेगा वो तो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी डेप्थ बढ़ गई, इतनी हाइट बढ़ गई राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर भी अलग अलग होगा, तो हमको दोनों का प्रेशर यूज करना पड़ेगा भाई। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने इमर्स किया लिक्विड में, उस पे जो प्रेशर लग रहा है हमारा, वो हमारा अलग अलग होगा। तो हमारा एफ एट पी एट बॉटम, पी एट टॉप, दोनों का प्रेशर ले लिया, इंटू एरिया, एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे प्रेशर भी तो निकालना मुश्किल है, प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है आपको? ये वाला, प्रेशर एट डेप्थ रो जी एच, प्रेशर ऑफ हाइट क्या बोलेंगे, लिक्विड प्रेशर जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, रो जी एच। पी का फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच। एफ ऑफ अपथ्रस्ट, तो रो तो हमको पता होगा भाई कौन सा लिक्विड है, वो तो हमें पता ही होगा, तो उसकी डेंसिटी तो हमें पता होगी। ग्रेविटी पता है, H2 माइनस H1 निकाल लेंगे, ये रहा H2, ये रहा H1, दोनों को माइनस कर लेंगे या इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे हमको इसका टोटल वो मिल जाएगा। तो इसका एरिया तो हमने पहले से निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला आ गया फॉर अपथ्रस्ट, ठीक है, फोर्स इन अपथ्रस्ट। तो जो फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, रो जी H2 माइनस H1 इंटू एरिया, ठीक है, H2 माइनस H1 इंटू एरिया। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होगी कि आप, एक क्यूब होता है पता है, तो क्यूब का आप लोग वो निकाल देते हैं अपना वॉल्यूम, हम लोग स्क्वायर का निकालते हैं हम लोग एरिया, लेकिन क्यूब का क्या निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते हैं, जहां पे एक हाइट ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है। तो ये तीनों क्या होती है, साइड्स के साइन इंटू साइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड क्यूब। तो यहाँ पे पहली साइड क्या होती थी, ये होती थी, दूसरी साइड ये होती थी, तीसरी साइड ये होती थी। अगर हम लोग ऐसा बोले कि एस स्क्वायर इंटू एस, यहाँ पे एस स्क्वायर क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। एरिया कैसे ढूंढते थे, ये इंटू ये कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास एरिया आ गया भाई, एरिया आ गया। इससे अगर मैं ये साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। सिमिलरली एरिया, ठीक है, हमारे पास एरिया है एस स्क्वायर। अभी ये जो है H2 माइनस H1, ये जो हाइट आ गई, ठीक है, एरिया क्या हो गया, ये हो गया। अभी ये भी तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी तो 3D में होगा, 2D में थोड़ी होगा। हमने सपोज ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो हमारा एरिया आ गया। उसके बाद अगर मैं उसको ये H2 माइनस H1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। हमारे पास एफ थ्रस्ट का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, रो जी वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वी भी लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको हम लोग अलग से अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। क्या आएगा, रो जी वी बी, ये अब थ्रस्ट का हमारा नॉर्मल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको ये याद ना रहे, ये याद ना रहे, तो आप ये याद रख सकते हो क्या, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम लिया था, और वॉल्यूम को H2 माइनस H1 करना था, और एरिया निकालना था। तो आपको क्या, ये बेसिकली याद रह जाएगा, ठीक है। नाउ आपको मैंने एक पहले एक और चीज बताई थी, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मास में फ्लोटिंग, वो ऊपर तैरता है पानी। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक लिक्विड में इमर्स है या फिर पानी में इमर्स है, तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब आप जैसे उसको पानी में रखोगे ना, तो क्या ऊपर ही ऊपर रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो कम होगा। अगर मास कम है तो ग्रेविटी कम एक्ट करेगी, अगर ये कम एक्ट करेगी तो ये तो उतनी होगी, ये तो उतनी एक्ट करेगी। तो अगर ये फोर्स कम होगा और ये फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या होगा, अपनी बॉडी ऊपर फ्लोट करेगी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हेवी है, ठीक है, और डेंसिटी भी वेरी करता है, कि डेंसिटी भी इसकी शायद गाड़ी हो सकती है, शायद हमने ऑयल ले लिया है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे ना, तो जहां प्लेस करेंगे ऐसा रहेगा, मैंने इसको यहाँ रखा तो वो ऐसे यहीं पे रहेगा, वो यहाँ पे रखा तो वो एज इट इज यहीं पे रहेगा, वो यहाँ पे रखा एज इट इज यहीं पे रहेगा। तो क्या है, वो हिलेगा नहीं। तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं, फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस बियॉन्ड फोर्स डाउनवर्ड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जहां पे हमने छोड़ा होगा वहीं रहेगा, ठीक है। फ्लोटिंग में क्या होता था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लगता था, ये वाला कम होता था कंपेयर टू बर्न्स फोर्स। तो उसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता था। अभी ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, एक ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर गया, उसका मास ज्यादा हो सकता है, डेंसिटी कम हो सकती है लिक्विड की। तो पॉसिबली क्या होगा, अगर दोनों ही सिचुएशन अराइज होती है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिंक हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज अबाउट अप थ्रस्ट, एंड इसको बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये इसके बेसिक फॉर्मूलाज हैं और हमने इसको ऐसे डिराइव किया। और ये एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये फॉर्मूला, ये आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछे जाते हैं, जहां पे आपको डेंसिटी और ग्रेविटेशन दिया हुआ रहेगा, अलग अलग हाइट्स दी हुई रहेगी, एरिया दिया, आपको सिर्फ उसको इनपुट करना है, वो वैल्यूज सिर्फ आपको अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से आपको क्या आ जाएगा, आपको नॉर्मली इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये थियोरेटिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।